हेलो एंड वेलकम टू टॉपिक क्रिएशन। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग। TY बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है ये चैप्टर। और गाइस, आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा इसी के रिलेटेड, मतलब इसी टॉपिक के रिलेटेड, तो जाके प्लीज़ मेरे चैनल पे देखिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। हमने 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम 1.5 पर है, जो है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, जिसको हम डिस्टिंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इन दोनों के बारे में डिस्टिंक्शन है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि डोमेस्टिक मार्केटिंग है ना, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। डोमेस्टिक मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जहाँ पर इंडिया, जैसे हम इंडिया में रहते तो इंडिया में अगर जो हम बिजनेस करते हैं या जो भी करते हैं वो डोमेस्टिक हो गया, और इंडिया के बाहर हम जो भी करेंगे वो एक्सपोर्टिंग हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मीनिंग। क्या है? मीनिंग। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक की मीनिंग लिखेंगे एंड एक्सपोर्ट की मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद नेचर। जैसे मैं पढ़ रही हूँ गाइज, मेरे पास बुक फिजिकली नहीं है, बट मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन आप अपनी बुक ओपन करके देखो। मैं दोनों नहीं बता सकती, यहाँ पे लिखना और बुक को दिखाना नहीं पॉसिबल होता है, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ साथ में। इसलिए आप लोग अपनी बुक ओपन करो और उसके अंदर देखो कि नेचर के अंदर, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप देख सकते हो आपके बुक में ना। सो देखिए, डोमेस्टिक मार्केटिंग इज ईजी एंड सिंपल ड्यू टू सेवरल रीजन सच एज यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम, लिमिटेड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, है ना। करेक्ट है गाइस, कि जैसे डोमेस्टिक में हमारे कोई भी बैरियर नहीं है, जैसे कि ट्रेड, सॉरी गाइस, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में कैसा होता है, हमारे कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, टैक्सेस लगता है हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, लेकिन डोमेस्टिक में ये चीज़ नहीं होती। तो नेचर ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड डोमेस्टिक में बहुत ही फ़र्क है, ये बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही हार्ड है, ठीक है। अगला पॉइंट इज ट्रेडिंग ब्लॉक्स। सेम गाइस, ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो है डोमेस्टिक मार्केट में नहीं होता है और इसमें हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज लाइसेंसिंग एंड प्रोसीजर्स। ठीक है। मेरे जो टेक्स्ट बुक में, मतलब मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये जो डिस्टिंक्शन है वो 7th और 8th पर है, आपके शायद 8 या 9 पर भी हो सकता है, ठीक है। सो लाइसेंसिंग एंड प्रोसीजर भी अलग होता है। डोमेस्टिक पे कुछ जगहों पर हमें लाइसेंसिंग लगता है, पर एक्सपोर्ट में होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम देखें, 4th पॉइंट देख लो आप डिस्टिंक्शन में लाइसेंसिंग के ऊपर, इट इज़ फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग एंड लेंदी प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज दैट ब्रिंग सिंपल इन ट्रेडिशन ऑपरेशन। कुछ लाइसेंसिंग है, कुछ नहीं है, बट इन लोगों ने डिस्टिंक्शन में क्या बोला है कि लाइसेंसिंग है ही नहीं, जिस वजह से ये बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही हार्ड है, बिकॉज इसमें है। सो मीनिंग, तो हम मीनिंग डालेंगे। नेचर, ये बहुत ही ईजी है, ये हार्ड है, ठीक है। और लाइसेंसिंग, ये इसमें ब्लॉक है ही नहीं, इसमें है। लाइसेंसिंग इसमें है ही नहीं, इसमें है। फिफ्थ पॉइंट इज इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट लिमिटेड इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। हमें पता होता है हमारे कंट्री का नेचर के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगर कोई भी स्टेट जाती हूँ, जैसे कि मेरे को जाना है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के बारे में मुझे आसानी से पता चल जाएगा, बिकॉज मुझे अपने कंट्री के नेचर, कल्चरल, फेस्टिवल्स, हर चीज़ के बारे में पहले से पता है, तो मेरे लिए इतना कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन बाहर के देशों में मुझे करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए इकोनॉमिकल चेंजेस जो होते हैं, है ना, एनवायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। तो इसमें मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा, पर इसमें मुझे नुकसान हो सकता है। सिक्स पॉइंट इज रिस्क इन ट्रेड, ठीक है। द रिस्क इन्वॉल्व इज लिमिटेड ड्यू टू लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म रूल्स एंड लॉस। जो भी मेरा रिस्क है वो डोमेस्टिक में कम है और इसमें ज़्यादा है, ठीक है, कम ज़्यादा। 7 पॉइंट इज कंपटीशन डोमेस्टिक में कम होगा या ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा, और इसमें ज़्यादा होगा। 8 पॉइंट इज गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस।
गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़्यादा होगी, एज यू नो कि जो भी एक्सपोर्ट मार्केटिंग में है या एक्सपोर्ट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है जो डोमेस्टिक मार्केट में इतनी नहीं लगती, इसलिए क्या होगा, इंटरफेरेंस इसमें क्या होगा, कम होगा, और इसमें क्या होगा, ज़्यादा। 9 पॉइंट इज division. It has no division as it is one integrated marketing activities, है ना। सो डिवीजन नहीं होगा क्योंकि ये एक ही चीज़ हमें करनी है, कुछ डिवाइड नहीं है, कुछ नहीं, हमें हमारे मार्केट में ही काम करना है। लेकिन एक्सपोर्ट में क्या लिखा है, इट हैज 2 बोर्ड डिवीजन, फॉरेन मार्केट एंड मल्टीनेशनल मार्केट। ठीक है, तो हमें फॉरेन मार्केट के हिसाब से भी चलना पड़ता है, मल्टीनेशनल मार्केट के हिसाब से भी चलना पड़ता है, पर डोमेस्टिक मार्केट में हमें हमारी मार्केट के हिसाब से चलना पड़ रहा है। 10 पॉइंट इज quantities involved. Domestic marketing activities are conducted in small quantities with limited profit. लेकिन जो ये है वो क्या कहते हैं, लार्ज और ये स्मॉल। 11th is incentives. In home marketing, special facilities and incentives are normally not offered to traders and manufacturers, है ना। कुछ जैसे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती डोमेस्टिक को, पर एक्सपोर्ट मार्केटिंग को मिल जाती है। ठीक है, 12 पॉइंट इज एजेंसी इन्वॉल्व्ड। ठीक है, क्या है, एजेंसी। एक सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। एजेंसी इन्वॉल्व्ड, सो एजेंसी किस में इन्वॉल्व होती है ज़्यादा, एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट में, डोमेस्टिक इंपोर्ट में कम हो जाती है। ठीक है गाइस, फिर आता है हमारा 13 पॉइंट। क्या है, मेथड्स ऑफ पेमेंट। इसमें इजी है और इसमें हार्ड है। 14 पॉइंट, यूज ऑफ करेंसी। ऑब्वियसली डोमेस्टिक में हमें इजी पड़ेगा और एक्सपोर्ट में हमें डिफिकल्टी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिस्टिंक्शन, जो बहुत ही ईजी है, इसलिए इसमें 14 पॉइंट्स दी गए हैं। आपको आपके मार्क्स के हिसाब से पॉइंट्स लिखने हैं, पूरे 14 पॉइंट्स लिखोगे तो वेल एंड गुड होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमारा डिस्टिंक्शन हो चुका है, हम जाएंगे 1.6 पॉइंट पे, जो होगा हमारा मोटिवेशन फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ठीक है, इसके अंदर मोस्टली लोगों ने क्या किया है, जो हमने डिस्टिंक्शन पढ़े, डोमेस्टिक मार्केट से एक्सपोर्ट मार्केटिंग को कन्वर्ट किया है। एक सेकेंड गाइस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने क्या किया, पॉइंट्स में कवर किया। मेरे टेक्स्ट बुक में ये है 9 to 10 पेज पर, आपके शायद 10 to 11 पर हो सकता है। ठीक है गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। मोटिवेशन ऑफ export marketing. For export marketing, companies have to take several decisions to participate in export marketing. There are some basic economic reasons which influence a company decision regarding participations. So क्यों मोटिवेट होते हैं फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्यों होते हैं, प्रॉफिट के वजह से। क्यों एक्सपोर्ट मार्केटिंग में लोग जाते हैं, जिससे मेरा डोमेस्टिक मार्केट का काम, मेरा बिजनेस है, मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्यों करूँगी, बिकॉज मेरे पास हायर प्रॉफिट के चांसेस है। क्या चांस है, हायर प्रॉफिट चांस है डोमेस्टिक से, इसलिए मैं क्या करूँगी, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में जाऊँगी। ये मेरा एक मोटिवेशन होगा, है ना, मोटिवेशन होगा ना मेरे लिए, तो ही मैं एक्सपोर्ट कर पाऊँगी। प्रॉफिट एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट, सेल्स एंड प्रोडक्शन स्टेबिलिटी। सेल, प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है गाइस, द रेट ऑफ export marketing may enable a firm to maintain sale and production stability. For example, in the case a seasonal product exporting may help to achieve sales stability because the season may be opposite in certain export market, for example wooden clothing. ठीक है, जैसे सेल एंड प्रोडक्शन जो होता है,
इसमें भी बहुत ही वाइटल प्ले करता है जो सीजनल प्रोडक्ट्स है उनके रिलेटेड बात की गई है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट इज इनएडुकेट डोमेस्टिक डिमांड। इंडिकेट डोमेस्टिक डिमांड। अगर मेरे कंट्री में मेरे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम है तो मैं एक्सपोर्ट करके वहाँ से अपना डिमांड पूरा कर सकती हूँ, है ना। तो वही बताया गया इसके अंदर। नेक्स्ट इज इकोनॉमी ग्रोथ। एज यू ऑल नो, पहले भी हमने देखा, मतलब पहले के पॉइंट्स में भी हमें बहुत बार ये रिपीट हुआ है कि ये करने से, एक्सपोर्ट करने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज रिडक्टिंग बिजनेस रिस्क, सॉरी रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क। क्या लिखा है इसके अंदर? जोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन, फैसिलिटीज, distribution of business risk among different export marketing, even the risk is internal marketing can be reduced by undertaking export marketing, है ना। यही हमने बहुत बार पहले भी पॉइंट्स में कवर अप किया है कि बिजनेस रिस्क जो है कम हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है जो मोटिवेट करता है, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे दिमाग में रिस्क आता ही आता है। लेकिन मुझे एक्सपोर्ट इसलिए करना है क्योंकि मेरा रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर मेरा डिमांड यहाँ पर कम है तो वहाँ पर मेरा हो सकता है ज़्यादा हो एक्सपोर्ट करने के बाद। 6 पॉइंट इज व्हाट? इंफॉर्मेशन एंड मीडिया रिवॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन एंड मीडिया रिवॉल्यूशन। ठीक है। There has been tremendous growth in the field of information and media. For example, internet facilities have given a big boost to the global trade. Now business firm can conduct global operation with much investment in setting of elaborate offices, business activities. ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एंड मीडिया जो है ये इसने भी मोटिवेट किया है। किसको मोटिवेट किया है? बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस को, कि जाकर एक्सपोर्ट करो, है ना। तो इंफॉर्मेशन एंड मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द वाइटल पॉइंट। 7 point. 7 point is strategic vision. क्या है? strategic vision. Some firm have a strategic vision to enter in export market. The business strategy of such firms includes systematic international growth. Therefore, the stimulus for export marketing comes from desire to grow and expand. ठीक है। जैसे स्ट्रैटेजिक विजन होता है, कंपनी को एक्सपांड करना होता है, उसके बाद हर एक चीज़ है जो वो एक्सपोर्टिंग में उसकी मदद कर सकती है, तो वो स्ट्रैटेजी विजन के हिसाब से उसमें पैसे लगा सकता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, है ना। जैसे मेरे पास है पैसा है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है एक्सपोर्टिंग के लिए, हर चीज़ है, तो मैं अपनी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए एक्सपोर्ट करूँगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर एक्सपोर्टिंग। 8 point is accepting social responsibilities. ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल सोशल ग्रुप इंक्लूडिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस. सम large enterprises accept the social obligation and participate in export marketing. Here social responsibility act as motivation to export marketing. जैसे हमें पता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये होती है कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने से ना ही हमारे बिजनेस का बट हमारे कंट्री का भी नाम बढ़ जाता है, हमारी रेपुटेशन कंट्री की अच्छी होती है, हमारी गुडविल अच्छी होती है, हमारी इकोनॉमिक में मदद होती है। तो हम इससे क्या करेंगे? हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है। जब हमें ये सब पता हो तो क्या हम मोटिवेट नहीं होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए? होंगे, है ना। सो ये सारे पॉइंट वही बता रहे हैं हमें। नेक्स्ट इज गवर्नमेंटल पॉलिसीज। गवर्नमेंटल पॉलिसीज जो होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे। 10 पॉइंट इज WTO. Due to WTO, member nation have reduced a number of restriction in foreign investments. ये एक पॉलिसी है जिस वजह से क्या हुआ है? बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं। 11th, benefits of bulk selling.
एक्सपोर्ट बिजनेस इज नॉर्मली इन बल्क क्वांटिटी. एक्सपोर्ट ऑर्डर आर सच लार्जर एज कम्पेयर टू ऑर्डर जो ऑर्डर्स डोमेस्टिक मार्केट में होते हैं. जैसे कि मैं अगर समझो क्लोथिंग का कुछ कर रही हूँ तो मैं एक कपड़ा तो नहीं बेच दूंगी ना, या तो छः का सेट आता है. फॉर एग्जांपल 6 कलर का सेट आता है कोई भी ड्रेस को लेके, तो मैं वो 6 नहीं भेजूंगी, मैं बहुत सारे कपड़े भेजूंगी. पर डोमेस्टिक में अगर मेरे पास कोई रिटेलर रहता है, मुझे बोलता है कि मुझे 6 ही दो, तो मेरा 6 ही जाएगा माल, 6 ही कपड़े जाएंगे. लेकिन बाहर के देश में मुझे बल्क में देना पड़ेगा, तो बल्क देने की वजह से मेरी बल्क सेलिंग होगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. सो बेनिफिट ऑफ बल्क सेलिंग. ठीक है. मोटिवेशन होना किसको बोलते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आएगी तो हम मोटिवेट होंगे. किसके लिए? एक्सपोर्ट मार्केटिंग में. मेरा एक बिजनेस है और ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग. यही इन लोगों का कहना है. ठीक है गाइस. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिंक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग विद डोमेस्टिक मार्केटिंग से कंपेयर करके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है और ये रहा पार्ट 3. सो प्लीज़ वॉच इट and do like, share, comment and subscribe to my channel which is Topper Creation.